Ben 10 सबने अपने बचपन में देखा ही होगा, बट तुम्हारे मन में कभी ये क्वेश्चन आया है कि एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट Ben 10 के एलियंस कौन से थे? हाँ, आज पता करते हैं। तो मैंने पांचों सीरीज पूरे 393 एपिसोड्स एक्चुअली Ben 10 के सबसे बेस्ट एलियंस ढूंढने में लगा दिए। मतलब बहुत टाइम लग गया और ये फैक्ट्स और लॉजिक के साथ लिस्ट बनाई है। फिर भी ये सब मेरे ओपिनियंस हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम कमेंट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं नंबर 10 से। हाँ, ये टॉप 10 लिस्ट है क्योंकि 1000 एलियंस को 10 में कन्वर्ट करने में मेरे को बहुत मजा आया था। तो ओरिजिनल Ben 10 का एलियन याद होगा, हीट ब्लास्ट। लिटरली फर्स्ट एलियन था जिसमें वो ट्रांसफॉर्म हुआ था। तो हीट ब्लास्ट फायर को कंट्रोल कर सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है, उड़ सकता है सिचुएशनल चीजों के साथ। मतलब पूरा कंप्लीट कंट्रोल है इस पे फायर का, और फायर को शूट भी कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब ये सब काफी तगड़े पावर्स हैं, पर ये काफी सही रहेगा अगर लिस्ट में रखूं। बट मेरे अकॉर्डिंग ये फिर भी टॉप 10 में नहीं आ सकेगा, और इसका सिर्फ एक रीजन की वजह से। बट उस रीजन को बताने से पहले ओरिजिनल Ben 10 का ये वाला एलियन याद होगा, वाइल्ड वाइन। इसकी पावर थी कि ये प्लांट है एंड ये बाकी प्लांट्स को कंट्रोल भी कर सकता है, बॉम्ब्स भी फेंक सकता है। हाँ, हीट ब्लास्ट स्टिल ज्यादा कूल मतलब हॉट है, बट फिर भी काफी अच्छा एलियन है। बट हाँ, अब रीजन पे आते हैं। क्या हो अगर तुम्हारे पास इन दोनों की पावर हो सिर्फ एक ही एलियन में, एंड वो एलियन इन दोनों से ज्यादा पावरफुल हो? यप, नंबर 10 पे आ गया है, ड्रम रोल्स प्लीज, स्वैम्प फायर। तो Ben 10 एलियन फोर्स का पहला एलियन था ये। इस पे दोनों एलियंस की पावर्स कंबाइंड है, फायर चेक, पेड़ चेक, एंड ये जो भी हो। बट सबसे तगड़ी चीज, इसको चोट लग के भी कुछ नहीं होता है, फुल रीजेनरेट होने की पावर है इस पे। मतलब पहले एपिसोड में इसके पेट पे धम करके मारा था केविन ने, एंड फिर भी ये मजे में था कि ये रीजेनरेट हो सकता है। बट सबसे मजेदार बात है, ये इसका फाइनल फॉर्म है भी नहीं। तो Ben 10 अल्टीमेट एलियन में एक खतरनाक चीज आई थी, Ben 10 अपने एलियंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, अल्टीमेट फॉर्म में। एंड यस, तुम लोगों को ये लाइन बहुत बार सुनने को मिलेगी पूरी वीडियो में। तो स्वैम्प फायर का अल्टीमेट फॉर्म है अल्टीमेट स्वैम्प फायर। ये और भी ज्यादा बड़ा है, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और भी ज्यादा ब्लू है, क्योंकि फायर से भी ज्यादा गर्म ब्लू फायर होती है। तो यप, अल्टीमेट स्वैम्प फायर से ज्यादा हॉट है, और पता नहीं क्यों रेडिएशन का भी इसको असर नहीं पड़ता है, जैसे हाँ इसको जरूरत थी। नेक्स्ट, डायमंड हेड। ये लिटरली लोगों के वन ऑफ द फेवरेट एलियंस में से होगा, वो भी पूरे शो की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जाने कितनी बार पता चला ये आया है। एंड आई थिंक पूरे शो में किसी न किसी पार्ट में ये आता ही रहा था। और इसकी मेन पावर है, जैसे इसका नाम पता चल रहा है, भाई डायमंड का बना हुआ है। एंड जितना मेरे को डायमंड के बारे में पता है, डायमंड बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ड्यूरेबल होते हैं, एंड ये डायमंड्स को कंट्रोल भी कर सकता है। बट इससे भी ज्यादा खतरनाक बात है, ये प्यू प्यू करके डायमंड शूट भी कर सकता है। एंड अगर रियल डायमंड्स इतने खतरनाक होते हैं तो ये कितना खतरनाक होगा। एंड ये अब टूटने के बाद भी ये रीजेनरेट हो सकता है। एंड ये तो सबसे खतरनाक पावर हुई भी नहीं, इसकी एज भी नहीं बढ़ती है। तो ये टेक्निकली इमोर्टल भी हो गया, क्योंकि जैसे डायमंड्स को भी टाइम बहुत स्लो दिखता होगा। अब नेक्स्ट, ग्रे मैटर। ओके, हाँ, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ बाय द वे। जरूरी नहीं है कि सबसे पावरफुल होने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग भी होना हो। ग्रे मैटर का सीन था कि ये मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, इतना कि लिटरली जो बैंड की जो वॉच है वो भी एक ग्रे मैटर एलियन ने ही बनाई थी, कैल्विन स्पीसीज के एजमत ने। तो मेन पावर ग्रे मैटर की शो में थी कि वो लिटरली किसी भी मशीन के बारे में पता कर सकता है सिर्फ उसको एक बार देख के। एंड ये और भी ज्यादा तगड़ा हो जाएगा अगर हम ये सोचें कि Ben 10 वर्ल्ड में एलियन टेक्नोलॉजीज कितनी ज्यादा खतरनाक थी। तो एजमत पर फिर से आए तो इसने ऑमनिट्रिक्स बनाया था। एक्चुअली Ben सारे के सारे दुनिया के एलियंस में कन्वर्ट हो सकता है इस छोटी सी वॉच की वजह से। तो इन थ्योरी ग्रे मैटर ये बना सकता है, एंड ऐसे बहुत सी वॉचेस बना सकता है, अपनी पूरी एक आर्मी बना सकता है। बट हाँ, Ben ये बना सकता है नहीं बना सकता ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि जैसे बाकी एलियंस का होता है, वॉच पूरी तरह से एलियन में ट्रांसफॉर्म करने के बावजूद भी जो मेन जो बंदा होता है, जैसे इस केस में Ben 10 हुआ, तो उसकी पावर्स को उसके एलियन की पावर के क्लोज लाने का ट्राई करती है, ना कि 100% सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन में ही कन्वर्ट कर रही है। एजमत फिर भी मेरे को लगता है कि Ben के ग्रे मैटर से ज्यादा इंटेलिजेंट होगा किसी भी सिनेरियो में। तो हाँ, पूरी आर्मी देखने को नहीं मिलेगी ऑमनिट्रिक्स वाली। बट यहाँ पे एक और बहुत खतरनाक चीज थी, एजमत ने एक लिटरल बॉम्ब भी बना रखा था ऑमनिट्रिक्स के अंदर, जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि डैमेज का पॉइंट नहीं है, बट क्या हो अगर तुम लिटरल एक बॉम्ब बना सको दुनिया को खत्म करने का, तो ये तो टेक्निकली बहुत पावरफुल हो गया। तो कह सकते हैं हाँ, दिमाग भी पावरफुल हो सकता है, चाहे नंबर 8 तक ही लाने के लिए सही। नेक्स्ट, नंबर 7। थोड़ा वियर्ड प्लेसमेंट लगेगा, बट नंबर 7 आता है घोस्ट फ्रीक। मतलब लिटरली भूत है मोर और लेस, बट थोड़ा और भी ज्यादा है। तो एक भूत की तरह ये ट्रांसपेरेंट है, हम इसको हाथ से मुक्का उक्का मारे या फिर कुछ करने का ट्राई करें, उसको हम छू नहीं सकते हैं, बट ये हमें छू सकता है, एंड अपने टेंटिकल से हम पे अटैक भी कर सकता है। एंड इसकी सबसे डरावनी पावर हो गई घोस्ट फ्रीक, एक्चुअली लोगों को पजेस भी कर सकता है, लिटरली भूत चढ़ा सकता है लोगों के सर पर, एंड उनको कंट्रोल
कंट्रोल कर सकता है, उनकी मेमोरीज भी उड़ा सकता है, एंड एक्चुअली अंधेरे में और भी ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब जैसे रियल घोस्ट होते हैं। बट जितनी भी पावर्स मैंने बताई अभी सब में क्वेश्चन मार्क भी है, क्योंकि शो में बहुत जगह ऐसे पार्ट्स पे जहाँ पे ये पावर्स वर्क नहीं कर रही थी। और सबसे खतरनाक बात और सबसे बेकार बात इसमें यह है कि इसकी वीकनेसेस बहुत है, कि अभी जैसे मैंने बोला ट्रांसपेरेंट टाइप है कि हम उसको अटैक नहीं कर सकते, बट एक गूप टाइप का एक आया था शो में पार्ट, उसको अगर हम इस पे अगर अटैक कर देते हैं तो ये इनविजिबल होना इसका खत्म हो जाएगा, और इसका जो मेन पावर होगी ट्रांसपेरेंट होने की वो हट जाती है। एंड जो मेन घोस्ट फ्रीक का है कि ओमनिट्रिक्स में जो डीएनए सैंपल है जिस एलियन घोस्ट फ्रीक का, वो एक्चुअल में अभी भी जिंदा है, तो वो जब भी मतलब यूज करता है तो वो शायद से बैन को मतलब कंट्रोल कर सकता है, मतलब जो भी है बैन को कंट्रोल कर सकता है और बाहर निकल के आ सकता है अटैक करने के लिए टाइप, मतलब जो भी है बहुत वियर्ड स्टोरी है। एंड सबसे स्ट्रॉन्ग का पता नहीं, बस वर्सेटाइल बहुत वियर्ड टाइपों में था ये। एंड चलो ये हो गया, अब फिर से मतलब स्ट्रॉन्ग एलियंस पर चलते हैं। जैसे नंबर 6 हो गया वेबिग, जो जैसा उसका नाम बताता है बहुत बड़ा है, मतलब नाम सब कुछ एक्सप्लेन करता है। जो मेन सबसे बैन 10 का विलन था विल्गैक्स, उसको नाइस से वेबिग ने हराया था, उसको बॉल की तरह फेंक के उसका गेम ओवर भी कर दिया था नेक्स्ट सीजन तक के लिए। मतलब फिर से मेन पॉइंट है विल्गैक्स मेन विलन है। एंड यही नहीं, सिर्फ एक बार विल्गैक्स सेम साइज एंड सेम पावर का भी था वेबिग की तरह, बट फिर भी विल्गैक्स को वेबिग ने उठा के फेंक दिया था। एंड यप उन लोगों के लिए जिन्होंने अल्ट्रामैन बचपन में देखी है या नाम सुना है, तो ये लेजर भी फेंक सकता है, मतलब बंदा चलता फिरता अल्ट्रामैन है। एंड सबसे मजेदार बात है ये इसका फाइनल फॉर्म ये है भी नहीं, तो अल्टीमेट वेबिग तो ये वेबिग ही है, बट और भी ज्यादा बड़ा है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसका सबसे खतरनाक सीन तब था जब ये एक पूरी दूसरी दुनिया के डिस्ट्रॉय करने वाले मॉन्स्टर था कथूलू लाइक, उस तक को पता चला अपने लेजर से काट पाया था। मतलब वेबिग बहुत डिफरेंट वेज में डिजर्व करता है इस नंबर पे आने का। बट फिर भी नंबर 5 पे चलते हैं। तो यस टाइम, हाँ टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड अगर ऐसा हो कि कोई एलियन लिटरल टाइम को कंट्रोल कर पाए तो हाँ क्लॉकवर्क है ये एलियन। एंड मैं समझ रहा हूँ देखने में ऐसा कतई नहीं लगेगा कि हाँ ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट पहले मेरे को इसकी पावर्स बताएं दो। हाँ माना ये मोटा है, स्लो भी है, बट इसकी शकल के अलावा अगर हम देखें तो ये लिटरली टाइम को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। अगर स्लो होना प्रॉब्लम है तो पूरी दुनिया को ही फ्रीज कर दो तो अपने आप ही स्पीड हो जाएगी। इसकी स्पीड की जरूरत ही किसको अगर तुम पूरी दुनिया को स्लो कर सकते हो। एंड अगर टाइम का एक सीन पता हो तो फ्यूचर देख के ये पास्ट में आके पास्ट में भी चेंजेस कर सकता है, जिससे फ्यूचर में चेंजेस हो जाए। यप बस इतना बोलना काफी है, इतना ही इसके इस स्पॉट को डिजर्विंग हो जाता है। अब नंबर 4 पर आते हैं एनर्जी। मतलब बेसिक इसकी पावर्स भी वैसे तो बहुत तगड़ी हैं, जैसे कि ये रेडियो एक्टिव है, बट रेडियो एक्टिव इन द सेंस जैसे कि सन ये चीजों को पिघला सकता है। एंड जैसे मैंने स्कूल में पढ़ा था रेडियो एक्टिविटी बहुत गंदी चीज है, या तो तुम्हारे हाथ पैर पता चला जाएंगे वरना तुम पूरे के पूरे खुद। बट सबसे तगड़ी बात है एनर्जी एक्चुअल में ये इसका सूट है, जब इसको इसके सूट से निकाल दो तो इसको नई चोट लगती है, और क्योंकि ये पूरी एनर्जी का बना हुआ है सिर्फ, तो ये एनर्जी रेडिएशन वाले अटैक भी कर सकता है एंड ये बाकी जगहों से एनर्जी भी चूस सकता है, जिससे ये और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। तो अगर ऑब्वियसली बात है मैं अगर एनर्जी होता तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जितने भी है उससे पावर चूसता एंड ये और भी ज्यादा पावरफुल हो पाता। बट जब तक नेक्स्ट पे चलते हैं ग्रेविटेक, तो ये एक एलियन है ऐसा जो लिटरल एक जिंदा प्लेनेट है, चाहे जैसा भी लगता हो, बट इसके दिखने पर मत फोकस करना। इसका कोर जो दिख रहा है जो इसके पेट में है ये एक प्लेनेट है पूरा, एंड ये ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है। एंड ये सिर्फ खाली सिंपल अर्थ लाइक नहीं कि सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट कर सके, ये ग्रेविटी को चेंज भी कर सकता है, पुश पुल या कुछ भी, एंड ये ब्लास्ट भी हो सकता है। तो ये सब तो फिर भी नॉर्मल है अगर हम पिछले उससे कंपेयर करें तो, बट अब इसकी खतरनाक चीज आ रही है, तो ये एक्चुअली पूरा ब्लैक होल भी बना सकता है। एंड ब्लैक होल्स का इतना गंदा सीन होता है कि ब्लैक होल्स लिटरली किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर सकती है। एंड सबसे खतरनाक बात है इसकी अगर हम डिस्क्रिप्शन पे देखें विकिपीडिया पे, तो ये एक्चुअल में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी बना सकता है। मतलब लिटरली वो चीजें भी जिनकी वजह से एक गैलेक्सी एक जगह रुकी रहती है। और हाँ मैं गैलेक्सी बोल रहा हूँ, एक गैलेक्सी में लिटरल सूरज जैसे लाखों स्टार्स होते हैं। मतलब अब मैं एक्चुअल में सोच रहा हूँ अगर नंबर 3 पर इस टाइप का एलियन होगा तो आगे क्या ही हो सकता है। एंड यस नंबर 2 पर है क्या ही हो अगर एक ऐसा एलियन हो जिसकी लिटरल पावर ही यही हो कि वो एटम बॉम्ब हो। तो एटॉमिक्स एक चलता फिरता लिटरल एटॉमिक एलियन है। बट बाय द वे याद होगा मैंने एनर्जी के टाइम बोला था कि एनर्जी पावर गेन करता है अगर न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर चूसे, बट एटॉमिक्स लिटरली वो एटॉमिक रिएक्टर है चलता फिरता। ये इसके अलावा उड़ सकता है एंड सिर्फ बीम ही नहीं ब्लास्ट भी कर सकता है, ह्यूमंगा 100 तक को पंच करके हरा सकता है। एंड ग्रेविटेक जैसे ब्लैक होल बना सकता था ये स्टार्स बना सकता है। एंड बाय द वे तुम्हें पता होगा कि एक स्टार अगर एक्सप्लोड करे तो क्या बन सकता है, हाँ और भी ज्यादा ब्लैक होल रिलेटेड पावर। मतलब बंदा लिटरली यूनिवर्सल एटॉमिक बॉम्ब है। बट फिर भी इसको सिर्फ नंबर 2 ही स्पॉट मिलेगा क्योंकि नंबर 1 इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो नंबर 1 पे जाने से पहले
थे। मैं कुछ और ऐसे एलियंस बताता हूँ जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद थे बट लिस्ट में नहीं आ पाए। जैसे बिग चिल हो गया। बिग चिल का ऑरा ही अलग था जब ये बेन 10 एलियन फोर्स में दिखता था, मतलब घोस्ट फ्रीक लाइक फील था इसका और बर्फ बनाने की पावर रखता था, तो बहुत कूल एलियन था लिटरली। नेक्स्ट हो गया 4 आर्म्स बेन 10 वाला और ह्यूमंगस, और मतलब मेन पावर हाउस एलियंस हो गए जो मतलब स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सबको पसंद थे एंड क्या फाइट्स होती थी इनकी। और बेन 10 रिबूट की अगर बात करें तो मेरे को एक ही लौता जो मजा एलियन दिखा था वो था फीडबैक। बंदे की लिटरल पावर थी इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर सकना और सूट कर सकना। तो ये तो इतने ही थे, बट अब हाँ नंबर 1 पर आते हैं। एंड मेरे को लगता है कि मैक्सिमम लोगों को पहले से अंदाजा हुआ कि हाँ नंबर 1 पर कौन सा एलियन आ सकता है, क्योंकि एक ही एलियन है जो लिटरली परफेक्ट है एंड ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो हाँ एलियन एक्स लिटरली पूरे यूनिवर्स को दोबारा बना सकता है। फिजिक्स ब्रो वो क्या होता है, और ग्रेविटी वो क्या होता है। बट इसमें छोटी सी बस इसमें प्रॉब्लम थी कि इसके दिमाग में 2 मास्क गॉड लाइक बींग्स हैं जो उसको मतलब कोई भी चीज करने नहीं देते हैं जब तक वो दोनों हाँ ना बोले। बट हाँ उनको पता चला अगर एक बार हाँ बोल दिया किसी भी चीज के लिए तो कुछ भी एलियन एक्स के लिए करना पॉसिबल है। ग्रेविटी कंट्रोल करना, चीजें हवा से बनाना, यहाँ तक कि पूरा यूनिवर्स लिटरली दोबारा बना देना। एंड ये थे लिटरली बेन 10 के स्ट्रॉन्गेस्ट एलियंस। एंड अगर वर्स्ट बेन 10 एलियंस पर वीडियो चाहिए तो बताना कमेंट करके। एंड हाँ ये वाली वीडियो देखना मत भूलना, ये वाली अलग ही लेवल वीडियो थी। और सब्सक्राइब